नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात वाली आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक नई ऊर्जा नई जानकारी के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, सुना है और लोग कहते हैं कि इतिहास लिखने के लिए कलम की आवश्यकता नहीं होती, हौसलों की आवश्यकता होती है। और दोस्तों, अपनी हौसलों के उड़ान को पर देने के लिए, अपने हौसलों की उड़ान को मजबूत बनाने के लिए आपको टाइपिंग सीखनी है सूचना सहायक एग्जाम के लिए। तो एकलव्य कंप्यूटर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आज मैं कुछ ऐसी बातों के साथ, ऐसे रोचक तथ्यों के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं जिससे आपको ये लगेगा कि हम जो कर रहे हैं वो किस दिशा में जा रहे हैं, हम जो करना चाहते हैं वो क्या है, ये हम आज की क्लास में देखेंगे। और आपके सवाल जो आज तक आए हैं मेरे पास, उनका जवाब मैं इस क्लास में देने की कोशिश करूंगा। कुछ वीडियो है मेरे पास, कुछ स्क्रीनशॉट है मेरे पास, और मैं खुद हूं मेरे पास। हम सब लोग मिलकर आज जो बातचीत चल रही है उनके बारे में बात करेंगे। आपके मन का सबसे पहला प्रश्न कि सर, सूचना सहायक का रिजल्ट कब आएगा? सर, सूचना सहायक की टाइपिंग कब होगी? सर, क्या जून जुलाई तक टाइपिंग जा रही है? क्या टाइपिंग अप्रैल मई में होने की संभावना है या टाइपिंग मार्च अप्रैल में होने की संभावना है? कोशिश करूंगा कि जो बेस्ट आंसर मेरे पास है उनके लिए मैं आपसे बात करूं, उनके साथ आपसे मैं बात करूं, उनको समझाते हुए मैं आपसे बात करूं। सेशन में ज्यादा बड़ा नहीं रखता हूं, 15 मिनट मैक्स टू मैक्स मेरा सेशन होता है, जिसमें जो यूजफुल जानकारी है वो आप लोगों तक मैं पहुंचा देता हूं। तो हमारा थंबनेल आपको पता चल रहा होगा कि सूचना सहायक टाइपिंग का अगर बैच ज्वाइन करना है तो आप एकलव्य कंप्यूटर में आके ज्वाइन कर सकते हैं। लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जानकारी के लिए फोन नंबर भी आपको दिया हुआ है, आप उस पर भी बात कर सकते हैं। एक छोटा सा स्लोगन काफी दिन से चल रहा है, हमारा हर एक विद्यार्थी बोलता है, इसका भी एक वीडियो बनाएंगे। मैं हिंदी टाइपिंग कर सकता हूं, मैं अंग्रेजी टाइपिंग कर सकता हूं, मैं दोनों में टाइपिंग कर सकता हूं क्योंकि मैंने एकलव्य ज्वाइन कर रखा है। और वास्तव में जो एकलव्य की तरह साधना कर रहे हैं और एकलव्य में आके टाइपिंग कर रहे हैं वो वास्तव में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर रहे हैं। हमारा जो बैच है वो बिगनर यानी 0 लेवल से लेकर एडवांस लेवल यानी 70-80 की टाइपिंग स्पीड भी आप करना चाहते हो, उसके लिए भी हम आपके साथ रहेंगे, आपको हर एक चीज बताएंगे, हर एक चीज समझाएंगे। ठीक है मेरी बात? कुछ स्क्रीनशॉट मैं यहां पर ऐड करके आया हूं। देखो, मैं आलोक राज जी को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता हूं, लेकिन निश्चित रूप से उनके बचपन में उनके पास मोबाइल था ही नहीं। अब इस पड़ाव पर आकर उनको मोबाइल का यूज करने का इतना बढ़िया मौका मिल रहा है। दोस्तों, लोग इंस्टाग्राम स्टोरी डालते हैं, लोग व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हैं, आलोक राज जी हर एक बात को ट्विटर पर शेयर करते हैं। मैं ज्यादा ट्वीट इसलिए लेके नहीं आया कि कहीं उनके पास खबर जाए और कि पर्टिकुलर व्यक्ति मेरे लिए बात कर रहा है। दोस्तों, वो हमारे लिए एक आदर्श है। उन्होंने अधीनस्थ बोर्ड के बिचौलिए खत्म कर दिए। जो लोग हमें पहले सूचना देते अधीनस्थ बोर्ड ये करने वाला है, वो करने वाला है, अध्यक्ष पहले वाले जो थे वो कुछ नहीं करते थे, लेकिन आलोक राज जी हर एक इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि ऐसी गलतियां नहीं करनी है। दोस्तों, ये उनके अनुभव का प्रमाण है। उन्होंने जो अपनी देश को सेवाएं दी या पिछले 20, 25, 30 साल से वो किसी पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहे हैं, तो उन्होंने लोगों से बातचीत की है, वो लोगों से जुड़े हुए थे, वो जनसंख्या से जुड़े हुए थे, वो फौजियों से जुड़े हुए थे, वो उन सिस्टम से जुड़े हुए थे जो वास्तव में एक प्रॉपर तरीके से काम करता है। तो अब उन्होंने इंफॉर्मेशन देने के लिए आपको जो एप्लीकेशन चूज की है वो ट्विटर यानी बदला हुआ नाम एक्स है। उस एक्स पर वो हर जानकारी शेयर करते हैं। एक किसी विद्यार्थी ने प्रूफ लगाया था, उनके ट्विटर अकाउंट पे आपको मिल जाएगा। सूचना सहायक एग्जाम में क्वेश्चन को चैलेंज के लिए प्रूफ देने से अभ्यर्थी फर्जीवाड़ा करते हैं, यानी क्वेश्चन का आंसर अपना सिद्ध करने के लिए बुक में एडिटिंग करके डाल रहे हैं। तो नीचे एक लाइन डाली है, कोचिंग माफियाओं के कहने में ना आए। फिर इन्होंने एक और वीडियो डाला है, एक और ट्वीट किया है, अपन कहे कि भाई चित्ता जो है वो फुल स्पीड से जोड़ता है, हर एक छलांग उसकी 23 फुट तक की होती है। लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, तेज दौड़ने वाला जान चित्ता जो है वो जंगल में राज करता है, वो जंगल का राजा, उनमें कॉन्फिडेंस होता है। और दोस्तों, आप भी अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको अंगुलियों को तेज दौड़ाना पड़ेगा, मन को तेज दौड़ाना पड़ेगा, अपने हौसलों को मजबूत रखना पड़ेगा। जितने भी एग्जाम आजकल हो रहे हैं दोस्तों, उनका किसी का रिजल्ट आगे चला जाता है, किसी का रिजल्ट बहुत लेट आता है, किसी का रिजल्ट तुरंत आ जाता है, तुरंत एक्शन हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं
तो आपको ये निश्चित होना चाहिए कि क्या मैं उसमें प्रॉपर तरीके से क्वालिफाई हो रहा हूं। अगर मुझसे आज टेस्ट लिया जाए तो क्या मैं आज क्वालिफाई हो जाता हूं। सबसे बड़ी समस्या लैब में मैंने देखी, जो 1200 बच्चे आ रहे हैं, जो पहले से स्पीड वाला था उसको आज एक नई टेंशन हो गई है। क्या टेंशन हुई कि उससे जो धीरे था उसका दोस्त था, वो उसके बराबर आ गए। बराबर की परिभाषा थी कि सूचना सहायक में क्वालिफाइंग स्पीड 20 की है, और आज से 1 महीने पहले उस भाई की 20 आती थी, बगल वाले सब 0 थे। अब मैंने 1200-1300 बच्चों को टाइपिंग सिखा दिया और लगभग क्वालिफाई तक पहुंचा दिया है। 1 महीने जिन्होंने 4-5 घंटे या फुल डे का बैच लिया था, लगभग स्टूडेंट क्वालिफाई है। आगे से मेरे जो वीडियो आएंगे स्टूडेंट रिव्यू के वीडियो, मैं 30-40 सेकंड के शॉर्ट्स में आपको डाल के बताऊंगा कि वास्तव में एकलव्य ने उनकी कैसे हेल्प की है, कैसे वो एकलव्य के साथ मिलकर बढ़िया काम कर रहे थे। ठीक है, चलिए वापस उस बात पे आते हैं। तो जिसकी पहले 25 की स्पीड थी वो सोच रहा था कि मैं ही क्वालिफाई, लेकिन अब उसके साथ वाले उसके दोस्त जिनको उसने एकलव्य बताया था वो भी क्वालिफाई होने लग गए। तो जिसकी 25 की स्पीड थी उसको एक नई टेंशन हो गई, यार मेरे तो कंपटीटर खड़े हो गए, ये भी क्वालिफाई हो गया। अब जिसकी 25 की स्पीड थी उसके नंबर थे 92, और जिसकी 0 की स्पीड थी उसके नंबर थे 98, सॉरी क्वेश्चंस थे, नंबर नहीं, उसके क्वेश्चन 92 थे, उसके क्वेश्चन 98 थे। अब जब दोनों क्वालिफाई वाली स्टेज पर आ गए, दोनों की सेम कैटेगरी है, तो 92 वाला भी क्वालिफाई है और 98 वाला भी क्वालिफाई है। लेकिन जब फाइनल सिलेक्शन होगा तो उसका ज्यादा होगा जिसके नंबर ज्यादा है। तो जो ज्यादा नंबर वाले घर बैठे थे, कम नंबर वाले, कम क्वेश्चन वाले, उन्हें टाइपिंग करने नहीं देते थे, बोल तेरा कुछ नहीं होगा, महीने भर में टाइपिंग हो जाएगी। अब मैं विश्वास दिलाता हूं, अगर 1 महीना 1.5 महीना आप ढंग से 4-5-6 घंटे मेहनत करके टाइपिंग करते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। दूसरा, सबसे ज्यादा विद्यार्थियों को एक प्रॉब्लम आ रही है कि सर मैं कहीं जॉब कर रही हूं, मैं जॉब कर रहा हूं और मैं जयपुर से बाहर रहता हूं, तो आप मुझे ऑनलाइन टिप्स दो। तो अभी जो जयपुर से बाहर रहते हैं उनके लिए हमने 15 दिन का फुल डे बैच डिजाइन किया है। तो आप चाहे तो 15 दिन के लिए भी हमारा लैब फुल डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको तैयार करके भेज दे, बाद में आप अपनी जॉब को उसी तरीके से कंटिन्यू करें जिस तरीके से आप कर रहे थे। अगर आप लोकल है और जॉब का इश्यू आ रहा है, 15 दिन की लगातार छुट्टी नहीं मिल रही, तो 2 घंटे की छुट्टी ले लीजिए। 2 घंटे की छुट्टी किस कंडीशन में मिलेगी? अगर आप उस ऑफिस में बेटर तरीके से काम कर रहे थे तो आप उन्हें कहेंगे सर मुझे एग्जाम की तैयारी करने के लिए 2 घंटे की छुट्टी चाहिए, तो कंपनी वाला आपको दे देगा। अगर आपका परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं था तो वो इंतजार ही करेगा कि कब आप छुट्टी मांगो और कब आपको परमानेंट निकाल दो। आज के सेशन में जो 2 जरूरी बातें की है, कोई नहीं चाहता है, आपका पड़ोसी, आपका समाज, कोई ये नहीं चाहता कि आप आगे बढ़े। हो सकता है कुछ शुभचिंतक ये चाहते हैं कि आप आगे बढ़े। तो दोस्तों, जो आपको कह रहे हैं कि 15 दिन में कुछ नहीं होगा, जो ये कह रहे हैं कि तेरा भी एग्जाम के बाद कर लेना, डेट आगे जा रही है तब करना, भाई जब सूचना सहायक का एग्जाम सितंबर में प्रस्तावित था, वो जनवरी में चला गया, तो सितंबर और जनवरी के बीच में जो पहले तैयारी कर रहे थे ना, वो डिमोटिवेट हो गए। जिनकी स्पीड 25-30 की आ रही है वो डिमोटिवेट हो रहे हैं कि सर हमारा तो कंपटीशन बढ़ रहा है, और जो 0 वाले हैं वो अब मेहनत कर रहे हैं। सच बताना इस वीडियो को देखकर, कमेंट करना 9 सितंबर के एग्जाम में आप कितने नंबर लाते और जनवरी में एग्जाम हुआ उसमें आप कितने नंबर लेकर आए। तो जो पहले बराबर स्टेज पर था उनमें बदलाव नहीं आया, लेकिन पहले जो 0 पर था ना, वो 100 क्वेश्चन तक पहुंच गया, वो 105 क्वेश्चन तक, वो 90 क्वेश्चन तक चला गया। तो दोस्तों, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, अभी आपके पास समय है, उठ जाइए, जाग जाइए, प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। टाइपिंग का एग्जाम कब होगा? हमने जब प्रस्तावित डेट बताई थी कि 20 मार्च से लेकर अप्रैल के फर्स्ट वीक तक हो जाएगा। रिजल्ट अभी लेट है, 5 मार्च तक रिजल्ट आने की संभावना है। हो सकता है 12 मार्च से पहले आ जाए, क्योंकि 12 मार्च को लगभग एमसीसी की आचार संहिता लग रही है, तो उससे पहले रिजल्ट आएगा। इलेक्शन अप्रैल में है, तो इलेक्शन के आगे या पीछे आपका एग्जाम हो जाएगा। दोस्तों, राजस्थान में होना है, सेंटर के एग्जाम का चुनाव का ज्यादा हम पर असर नहीं पड़ेगा, जल्दी नहीं पड़ जाता है। स्टेट में क्या होता है कि मुख्यमंत्री नहीं बनता, मंत्री नहीं बनता, तब तक हमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो स्टेट गवर्नमेंट अपना फंक्शनिंग जारी रखेगी, और जो सर ने डेट पहले से कैलेंडर निर्धारित कर रखा है, आलोक राज सर ने, अधीनस्थ बोर्ड ने, उस कैलेंडर से पहले ही आपकी टाइपिंग होनी चाहिए, और जो बाकी कैलेंडर है वो जून जुलाई का है। एक और इंपॉर्टेंट बात, आर्या कॉलेज
राजस्थान जयपुर में है, जहां पर आपके टाइपिंग ज्यादातर होते हैं। जुलाई अगस्त में, जून जुलाई में ये मान के चलो एसएससी के जनरल एग्जाम होते हैं। अभी सीएसआर की 20 सीपीटी का एग्जाम होना है। तो जो जनरल एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट के पहले से निर्धारित होते, जो होते ही होते हैं, उनके लिए सेंटर पहले से बुक रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपका एग्जाम अप्रैल के साथ हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे आगे एग्जाम नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि एग्जाम आगे जा रहा है तो उसकी जानकारी मेरे द्वारा नहीं मिलेगी, आलोक राज सर आपको ट्वीट करके निश्चित रूप से जानकारी देंगे और बताएंगे कि ये होने वाला है। पहले लोग ट्वीट करके बताते थे बोर्ड में होगा, फिर दूसरे दिन बोर्ड करता था। अब बोर्ड के जो माननीय अध्यक्ष है वो आपको ट्वीट करके पहले से ही सारी चीजें बता देते हैं। एक ट्वीट इनका है, आइए एग्जाम यानी सूचना सहायक की परीक्षा का रिजल्ट जल्दी आएगा और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कुछ टेक्निकल रीजन से इसका रिजल्ट अभी रुका हुआ है, आचार संहिता से पहले रिजल्ट जारी कर देंगे। ये अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष ने आश्वस्त किया है, बताया है। आपको अगर कोई जानकारी अधीनस्थ बोर्ड से चाहिए तो आप डायरेक्ट आलोक राज जी को ट्वीट करके ऐसी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। जो हम चर्चा का सेशन बना रहे थे, ये हमारी लैब के कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। एक ही रूम के हैं, आज ही मैंने खींचकर ये डाले हैं। तो अभी हमारे पास ऐसा माहौल है, कुछ पीसी अभी ब्लैंक है, जिनका महीना पूरा हो गया या जिनकी लर्निंग पूरी हो गई वो घर चले गए हैं। उन सभी लोगों को एक बात बता रहा हूं, ये दिमाग है, ये मन है, ये पूरा का पूरा ऐसा है कि दूसरे की प्रोग्रेस से जलता है। अब आप 25 करके घर जाके बैठ गए और जो जीरो वाला था ना वो 25 तक पहुंचने के लिए मेहनत कर रहा है। तो दोस्तों फिर आपके 92 क्वेश्चन 98 क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं रहा। इसलिए मैं कहता हूं कि आप मत रुके, मेहनत करते रहे, क्योंकि कहीं उस कीबोर्ड की वजह से, कहीं उस माहौल की वजह से, कहीं उस प्रैक्टिस को छूटने की वजह से आप पीछे ना रह जाए साथियों। इसलिए लगातार आप बैठकर प्रैक्टिस जारी रखें। रेगुलर प्रैक्टिस से आपको फायदा मिलने वाला है। चलिए कुछ और जानकारी। अभी हमारे पास CSIR का एक ASO का पेपर हुआ है, जिसमें कंप्यूटर CBT यानी अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आते हैं, उसका भी रिकॉर्डेड कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। 1 मार्च से जिसे हम स्टार्ट कर रहे हैं वो लाइव भी रहेगा, और जो लाइव देख लेंगे उनके बाद उनको रिकॉर्डेड कोर्स भी मिल जाएगा। रेट 3,500 रुपए। अगर आपका कोई जानकार इस कोर्स को लेना चाहता है तो उससे भी आप बता दीजिए। एक बार थोड़ा सा मैं लर्नर का माहौल बता देता हूं। जो जीरो से टाइपिंग कर रहे हैं उनके लिए हम बता रहे हैं कि अभी हमने एक ऐसा बैच स्टार्ट किया है जिसमें जीरो वाले बच्चे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि 4-4 घंटे के इस बैच में आप लोगों को अच्छे से तैयार कर दे। जीरो वाले बच्चे किस प्रकार से टाइपिंग कर रहे हैं उसकी जानकारी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप घर बैठकर भी टाइपिंग कर रहे हैं तो आपकी अंगुलियों की पोजीशन सही नहीं हो पाती है, इसलिए आप स्टार्टिंग लेवल पे बेटर तरीके से लैब को ज्वाइन करें और अच्छे से सारी जानकारियां सीखें, ताकि आपको टाइपिंग से संबंधित कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। दोस्तों मैं वापस कहता हूं, आपको लैब ज्वाइन करना चाहिए। एकलव्य क्यों करना चाहिए मैं बार बार बता रहा हूं। आपको अगर कोई दूसरा लैब भी पसंद आ रहा है ज्वाइन करिए। कई लोग बाद में मुझे कमेंट मारते हैं कि सर आप अपने लैब का प्रचार कर रहे हो बच्चों को। अरे सर मैं मेरे ही लैब का प्रचार करूंगा भाई, दूसरे का मैं क्यों करूंगा। और मैं मेहनत कर रहा हूं, इसकी जानकारी कौन देगा। आपके दोस्त जो 1000-1200 की तादाद में मेरे पास पढ़ रहे हैं या कुछ लोग पढ़ के जा चुके हैं, आप उनसे बात करके पूछिएगा कि वास्तव में एकलव्य में क्या होता है, क्या सिखाया जाता है। एक और छोटा सा वीडियो है जिसको हम प्ले कर देते हैं एक बार आपके लिए, और इन सारी बातों को समझने के लिए हम ये बता रहे हैं। ये डे फर्स्ट का या अपन कहें जो टेस्ट दे रहे हैं कीबोर्ड की आवाज का ये वीडियो है, थोड़ा छोटा आया है स्क्रीन की वजह से, तो अपन ऐसी सारी बातें कर सकते हैं। चलिए आज के सेशन को यहीं पे रोकता हूं और आपको 2 चीजें बताकर इस बात को खत्म करता हूं। अगर आप घर पर बैठ गए तो लोग आपसे आगे निकल जाएंगे। सिस्टम असिस्टेंट का एग्जाम आ रहा है, आईए का रिजल्ट आ रहा है, इसके बाद एलडीसी की टाइपिंग आ रही है। लगभग हर एग्जाम में टाइपिंग को कंपल्सरी कर दिया गया है। टाइपिंग आपकी प्रैक्टिस के साथ साथ स्किल का भी गेम है। और दोस्तों एक और बात बताऊं जो सबसे महत्वपूर्ण है, हम जब टाइपिंग करवाते हैं ना, कैसे करवाते हैं, वर्ड में भी करवाते हैं, सॉफ्टवेयर पे भी करवाते हैं, और हम आपको टेस्ट की प्रैक्टिस भी सॉफ्टवेयर पे करवा देते हैं। उसके अलावा
मैंने अभी एक नया सेशन स्टार्ट किया, जिनकी स्पीड 20 से ज्यादा हो गई है, जो क्वालिफाई हो रहे हैं, जो 25 तक पहुंच चुके हैं, उन सभी को अभी मैं स्क्रीन भी नहीं दिखा रहा, डायरेक्ट पेपर से टाइपिंग करना है। पेपर भी नहीं बता रहा, डायरेक्ट उन्हें सुनकर टाइपिंग करना है, यानी मैं बोलूंगा और उन्हें टाइप करना होगा। ऐसा सेशन भी मैंने लगा रखा है दोस्तों। जैसा एकलव्य में टाइपिंग का माहौल है, वैसा मेरी नजर में कहीं भी नहीं है। हम बच्चों पर जी तोड़ मेहनत करते हैं ताकि वो निश्चित रूप से इस स्किल में परिपूर्ण हो जाए और उन्हें सफलता मिले। साथ के साथ जब बोलकर लिखा रहे हैं, जब आपका स्पीकर चल रहा है और वो बोल रहा है कि लिखो भगवान राम अयोध्या के निवासी हैं, जो माता सीता के साथ वहां विराजमान है, राम लल्ला का मंदिर, ऐसे कुछ भी बातें हम जो बोलकर लिखा रहे हैं, या हम आपको बताएं कि सूचना सहायक की टाइपिंग में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के साथ साथ आपको माइंड गेम भी खेलना पड़ेगा कि मेरी एक्यूरेसी अच्छी आ रही, मेरी स्पीड अच्छी आ रही, इन सारी बातों का। दूसरा, बैकस्पेस काम करेगा कि नहीं करेगा, हाईलाइट होगा कि नहीं होगा, एक्यूरेसी कितनी चाहिए। तो हम जो गेम बना रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर आप लैब में हैं तो आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो आप कहें सर आपकी स्पीड होनी चाहिए लगभग 30। ठीक है मेरी बात। अपन कहें विद आउट हाईलाइट प्लस बैकस्पेस। आपका बैकस्पेस भी नहीं होना चाहिए, हाईलाइट भी नहीं होना चाहिए, स्पीड आपकी 30 होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपका एक्यूरेसी भी 95% से प्लस होना चाहिए। अगर आप इस स्टेज पर हैं तो अपने आप को इस एग्जाम के लिए क्वालिफाई मान लीजिए। अगर आप SA यानी सिस्टम असिस्टेंट का एग्जाम देना चाहते हैं तो इसकी जगह 40 कर दीजिए। और आपको ये पता चल गया होगा इतने दिन टाइपिंग करके कि 40 की स्पीड बनाने के लिए, 30 की स्पीड बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जो 22 पे भी आ गया क्वालिफाई मान के घर सोने लग गया, नहीं, अभी मेहनत करनी है। मैं दूर हूं, मैं आपके पास नहीं हूं, तो यहां से सीख ले, सीखने के बाद आराम से प्रैक्टिस कहीं भी कर ले, लेकिन लर्निंग अच्छे से करनी पड़ेगी, संस्कारवान शुरुआत से होना पड़ेगा। हाथ की पोजीशन आपको पहले दिन सेट करनी पड़ेगी। और दोस्तों जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल 15 दिन का फुल डे का बैच मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अधिक जानकारी के लिए हमारे जो नंबर है उन पर आप बात कर लीजिए। इस सेशन में इतना ही है। और कोई बात और कोई जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट करके मुझसे बातचीत कर लीजिए। सेंटर की लोकेशन डिस्क्रिप्शन में, आप वहां आकर बात कर लीजिए। आप सभी लोगों का धन्यवाद। साधुवाद।